अगले साल अप्रैल के महीने में बिहार कोटे की 5 राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं, जिसमें अभी जेडीयू की 2, आरजेडी की 2 और उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट है। सीटों के खाली होने में कुछ महीने का वक्त जरूर है, लेकिन इसे लेकर बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के एक बयान से एनडीए में टेंशन की तस्वीर बनती नजर आ रही है। दरअसल इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस हिसाब से तय हो चुका है कि इस बार आरजेडी से कोई भी राज्यसभा नहीं जा सकेगा। 2 सीट जेडीयू के पास रहेगी, 2 भाजपा को मिलेगी, लेकिन बची हुई 1 सीट को लेकर सवाल है कि वो चिराग पासवान के खाते में जाएगी या जीतनराम मांझी को दी जाएगी। जीतनराम मांझी ने बीते दिनों एक समारोह के दौरान अपने भाषण में कहा, लोकसभा में हमने 2 सीट मांगी थी तो 1 सीट मिली, अब राज्यसभा में भी 1 भी सीट नहीं मिल रही है। 2 जेडीयू, 2 भाजपा एवं 1 सीट एलजेपी रामविलास को मिलने जा रही है। जीतनराम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को कहा, इस पर मन बनाइए, हमें क्यों नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो गठबंधन तोड़ देंगे। जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद एनडीए में राज्यसभा की 1 सीट को लेकर विवाद सामने आ चुका है। जीतनराम मांझी दरअसल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जो चर्चा है उस हिसाब से चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। संख्या की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 विधायक हैं, मांझी की पार्टी के पास 5 विधायक हैं। मांझी दबाव इसलिए बना रहे हैं कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो एक विधान परिषद भी मिल जाएगा, 2 सीट बीजेपी के पास रहेगी। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि दोनों सीट भाजपा अपने पास ही रखे, 1 सीट अपने सहयोगियों को दे सकती है, यानी चिराग पासवान को दे सकती है। अब यहाँ पर आपको बता दें, जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता राजेश रंजन ने कहा, हमारे नेता ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, हम सभी को राज्यसभा की 1 सीट मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो भाजपा को ये सोचना है कि हमें कैसे 1 सीट दी जा सकती है।